आवा गुरुजी तनी बजाई के। कहा गया है कलाकार समाज का दर्पण होता है। थोड़ा शिक्षा के विषय में आप सभी का ध्यान ले चलते हैं। हमारे बिरहा का शीर्षक मौत का जंक्शन कोचिंग कोटा सेंटर क्यों। अरे वाह, बैठ के सुनो जब सब बढ़िया लगे। कितना बढ़िया हम लोग गाँव अगर ना ही सुनबा एक दाएं ऐसा हो वो गाय देते न वो गाय देते तो कुछ ना समझ में आए। बाबू हरे बैठी जा, जे कुर्सी में बड़े झगड़ा होता है तू सब कुर्सी छोड़ छोड़ खड़ा है। लोग चाहत ना कैसे कुर्सी पर से तुम्हें ठेले पाई, हम जगह बनाई तू सब कुर्सी छोड़ के खड़ा है। हाँ कुर्सी रुकावत जाए। मौत का जंक्शन कोचिंग कोटा सेंटर क्यों। राजेश यादव, आप बाबूजी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 21 रुपए का महान आशीर्वाद। 4 लाइन भूमिका के बारे भाव में कवि जी संकेत करते हैं कैसे। नादान नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ। हो ना सका जो स्वयं से कभी भी, वही ख्वाहिशे तुम न इन पर उड़ाओ। छीनो न बचपन ये लड़कपन, सुंदरतम जीवन के पलिना मिटाओ। सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा, परीक्षा में बचपन को यूं ना गवाओ। गौर कई के सुनिए भी रहा। नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ ना बंधन लगाओ। हमारे सामने गार्जियन लोग बैठे हैं, सबके घर पे बच्चे होंगे। क्यों नातिन यहाँ, क्यों नात है, क्यों बेटवा है, क्यों बिटिया है। तो ये भी रहा आप सब खातिर कवि जी लिखते हैं, एक सीख बा एक नसीहत बाई भी रहा। अरे वाह। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। अरे लेकिन जे पिए बा वही दहाड़े, जे महुआ पीने बा महुआ पीने बा का दहाड़े। अच्छा जे आप देखिए, जो काम आप प्यार से बच्चों से करवा सकते हैं वो चीज मार के नहीं करवा सकते हैं।
जवान काम वो बढ़िया अपने इच्छा से कैले, अगर तू चाहिए ओका मार के करवाई ले, 4 गाड़ी दे करवाई ले, तू कभो उतना बढ़िया न करे, बस हाँ डर बस भले कैले। बड़ी बढ़िया गजल के संकेत करत हैं कवि जी। कैसे? आशिक कहे अखिया लड़ल बजब से, अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं थे। वाह करार नहीं थे। लड़ल बजब से, अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं थे। इतमाला गजल के भाव रहा, लेकिन कभी जी जमाने की सच्चाई उतार दी है इस बिरहा में, और गौर करेंगे आप लोग, जमाने की सच्चाई है। अरे बसता के बोझ गढ़ुअर, बसता के बोझ, बसता मतलब बैग, लड़कियां जो लेके जाते स्कूले पढ़े खातिर। बसता के बोझ गढ़ुअर, अरे बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। बसता के बोझ, क्या बात है। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। कैसन जमाना बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। बसता बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल। हम शिक्षा तक कुछ नहीं कहते हैं, बस जहाँ पर सकारात्मक चीजें हैं वही नकारात्मक भी चीजें हैं, बस गौर करने की बात है। जमाने की सच्चाई है 100 में से जान ला 50%। 50% सच्चाई बा कि लोग अपने मातारी बाप के खुशी खातिर पढ़त, उनकर इच्छा कतो और जाए के बा, कोनो और क्षेत्र में उनका रुचि लगी बा, इंटरेस्ट जगह बा, लेकिन मातारी बाप के सपना रात बेटवा तू ये चीज करा, लड़का डर वश काम करता है। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे गुरुजी?
स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है, स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिले तो महक हर दिशा में व्यापेगा, पुष्प खिले तो महक हर दिशा में व्यापेगा, उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो, बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो, किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD में दबी है किलकारी है, ABCD में दबी देखो किलकारी है, अल्फा बीटा अब किशोर युवा पे भारी है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कुछ भाषा है, गौर कर अभी आप लोग। लड़का जब जन्म लेता है आज के समय में, देखा पहले के काका दादा लोग 2-4-10 किलोमीटर जाते रहे पैदल पढ़ाई खाते, आज के लड़का घरे से निकला नहीं स्कूल बन ओमा नहीं संतुष्ट आए अगले में जा, ओम नहीं ठीक बा लड़का नहीं पढ़े में ठीक आते अगले में जा, लगभग 4-5 किलोमीटर के अंदर ऐसा ऐसा स्कूल मिल जाए है, एक ना एक ठौरन तो सक्सेस हो ही जाबा। पहले काका दादा लोग सीधे पहले का लड़का ज्यादा दिन न जा, आज के 10 या 15 साल पहले जा, अब तो देखा था लड़कियां LKG नहीं पहले प्ले KG, LKG UKG तब जाए फर्स्ट में जाए, बस बोले सीख ले लड़कियां जाए स्कूल हमारे से छुट्टी बाइक जवन जवन भारी बा की लड़कियां हुए खुद ही दबान हाइट नहीं बढ़ पावत। गौर करेंगे आप लोग, ये उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अराजीबाग एक छोटा सा परिवार है, संतोष प्रजापति जी मुखिया है, घर में बीवी है, 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मनीष, छोटा बेटा सौर्य। मनीष 2022 में जब परीक्षा पास होता है 10वीं के, आज पिता संतोष को बच्चे के अंदर अपनी इच्छा दिख रही है, कहें बेटा परिस्थितिवश हम इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि तू इंजीनियर बना, हमार सपना तू पूरा कर। अब लड़कियां नादान बा, सोचत बा कि अगर माई बाबू सोचत हैं तो बढ़िया ही सोची हैं, और इन 2 लाइनों के लिए इंजीनियरिंग और डॉक्टरी लाइन के लिए सबसे बड़ा हब कोटा है राजस्थान में। लोग वहां जाते हैं अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए, खुद का सपना पूरा करने के लिए। भैया बच्चा तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए, माई बाबू कहें बेटा तुम्हें अकेले न जाए दे, चलते ही नाम लिखवाई थी, 2-4 दिन रही के तार मन बहलाई के तब आज पूरा परिवार ट्रेन पर बैठता है आजमगढ़ से, समझा रहे हैं माता पिता अपने उस छोटे से बेटे मनीष को। गीत लागत बा कैसे गुरुजी? क्या बात, यहाँ दुनिया में ननद और भौजाई का रिश्ता बड़ा बेजोड़ होता है। अब बार से सुनबे भैया ना कि ननद भौजाई में सब गए महतारी आग लगाई रही। वाह, तीसरे एक बात सुनबा तो अच्छा रिश्ता खराब बा, सास ससुर के बात छोड़ा।
लेकिन जेकर बने हुए लेकिन जो ननद भौजाई के नहीं बनत। हम तो 36 का आंकड़ा रहा थे। भौजैया मजाक करत भाई अपने ननदिया से कहा कैसे सोनावा के लाकिटिया हो सिकड़िया हो सोनावा के लाकिट हो सिकड़िया हो बतावा ननदो के कर दिहल हा सोनावा के लाकिटिया हो सिकड़िया हो बतावा ननदो के कर दिहल हा सोनावा सोनावा के लाकिटिया हो सिकड़िया हो बतावा ननदो के कर दिहल हा दोनों गालिया पे गाल के निशानिया हो बतावा चुमा के कर दिहल हा गालिया पे गाल के निशानिया हो बतावा समझे खातिर लेकिन महतारी बाबू अपने उस छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं ट्रेन पर बैठ के कैसे क्या बात है कैले मनीष तैयारिया हो कैले मनीष तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ पहले पहले तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ पहले पहले तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ कैले मनीष तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ सजावे घरवा बाबू मतरिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ समझावे घरवा बाबू मतरिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ। परिवार निकलता है ट्रेन पे बैठाता है मातारी समझाता बेटा बड़ा इज्जत बातों से बड़ा मान सम्मान बातों से हमार लाज रखा कहीं का कहीं कोनो बुरी संगत में कोनो नशा पाती ना करी है सिर्फ और सिर्फ पढ़िया हम लोग बहुत पैसा लगाई के बहुत आशा लगाई के तो है कोटा में लेके आवत है कहा था कैसे कहे मातारी कहे ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनैहा ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनैहा ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनैहा अपने काम से मतलब रखिहा घूमे मात जइहा अपने काम से मतलब रखिहा घूमे मात जइहा ओ अपने काम से मतलब रखिहा घूमे मात जइहा
मावा बढ़ावे बबुआ समझावे घरवा समझावे घरवा बाबू यो मतारिया हो सपनावा सजावे बबुआ लोग समझा रहे हैं कहीं डूबे नहीं पावे। अब जान ले यहाँ से अब लड़किया के ऊपर अपन सारी जिम्मेदारी दे देने वो छोट सा लड़किया के ऊपर जिम्मेदारी दे दिए कि बेटा बड़ी आशा से तुम्हें पढ़ावत है लिखावत है इंजीनियर बन के लौटे नहीं तो मोर बड़ी बदनामी हुए। गए कोटा में नाम लिखवाए फाउंडेशन कोर्स के लिए। फाउंडेशन कोर्स में यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करता है, साथ ही 11वीं 12वीं की भी पढ़ाई पूरी करता है। वहाँ का एक रूल था, नियम था कि हफ्ते भर में 3 बार टेस्ट होगा। जेई क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चा इंजीनियरिंग लाइन के लिए आगे बढ़ता है। और वह जेई क्वालिफाई करवावे खातिर 3 बार हफ्ता में परीक्षा हुए और जो एक नंबर आना चाहिए बच्चे का वो नहीं आता था मनीष का। लोग परेशान होकर कहे लड़का पढ़ाई में ठीक एक शिकायत करे पड़े। स्कूल वाले उसको समझा रहे हैं बता रहे हैं लेकिन उस छोटे से बच्चे की स्थिति कोई नहीं समझ रहा है। गीत लगत बा कैसे भइल कचना भौरा बन के आजा राजा जो ही राह तोहार जो ही राह तोहार भइल कचना भौरा बन के आजा राजा जो ही राह तोहार मोरे बलनुआ हो मोरे सजनवा हो मोरे बलनुआ हो जो मोरे बलनुआ हो कबले करैबा इंतजार मोरे बलनुआ हो आप परम सम्मानित राजेश यादव दुदहा भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। चला धीरे धीरे पूरा कैद है। हाँ बिल्कुल डायरेक्टर 90 रुपये बढ़ा दे उसका चाहिए। मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार कबले करैबा इंतजार लेकिन भाव में आप लोग गौर करेंगे उस छोटे से बच्चे मनीष की क्या स्थिति है। कहा बता हर हफ्ता में होवे परीक्षा हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबा हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबा हर हफ्ता में
फटकार रहे हैं, कहे तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे घर पर शिकायत करना पड़ेगा। कोचिंग वाले नहीं मानत तो है, कोचिंग वाले करते हैं का, कोचिंग वाले घरवा पर फोनवा लगवले, पिता संतोष जी के कोटा में बोलवले, आजमगढ़ से गाड़ी धोइले, आजमगढ़ से गाड़ी धोइले, कोटा भइल पड़ा। आजमगढ़ से गाड़ी धोइले, कोटा भइल पड़ा। बढ़ल रिया हो, बढ़ल रिया हो, केहू नहीं बुझे दिखा। कोचिंग वाले पिता संतोष के पास फोन लगाकर कोटा में आने के लिए कहते हैं। आजमगढ़ से गाड़ी पकड़ के कोटा शहर पहुंचे। जब कोटा पहुंचे तब स्कूल वाले बोले कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, ये जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, आप बेवजह इसके पीछे पैसा लगा रहे हैं, इसको घर ले जाइए। अब पिता सोचे कि शायद बच्चा है, नादानी कर गया, समझा बुझा देंगे तो हमारा इच्छा, हमारी आशा पूरा करके आएगा। कहें आप लोग चिंता मत करिए, हम अपने बच्चे को समझा दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बच्चे को ले जा करके एकांत जगह ले गए, समझाते हैं बेटा हमार पगड़ी अब तोहरे हाथे बा, तोहरे हाथे बा, कहें बचाई ले लाज, अगर तू कुछ न बन के आऊबा तो हमार बड़ी बदनामी हो जाए। कहें तब, कहें बेटा पढ़ के आया, कुछ बन के आया, बड़ी उम्मीद लेके तुम्हें पढ़ावत है। पिता संतोष समझा के बच्चे से कहते हैं बेटा अब हम घर जाएंगे, चलो हमको स्टेशन तक छोड़ कर आओ। बच्चा जाता है, स्टेशन पे बैठा के ट्रेन पर वहां से हॉस्टल के लिए रवाना होता है। गया तब टेरी के भाव में कवि जी लिखा था, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, अरे हो भारी, अरे हो भारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी। बच्चा गया हॉस्टल के रूम में, जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिरता जा रहा है, चिंता उसको सताए जा रही है, मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो इंजीनियर नहीं बनूंगा, इंजीनियर नहीं बनूंगा तो माता पिता की बड़ी बदनामी हो। इससे अच्छा है अगर हम ही ना रहे तो ना ये ख्वाब रहेगा, ना ये बेइज्जत होने का डर रहेगा। बच्चा धीरे धीरे टेंशन से ग्रसित होके वहीं हॉस्टल के रूम में चादर के फंदे से अपनी जान दे देता है, फांसी लगाकर। ऐसे ना जाने कितने मासूम बच्चे हैं जो अपने माता और पिता की उम्मीद लेकर कोटा में जाते हैं और इसी चीज के शिकार होकर वो अपनी जान दे देते हैं। खबर गया स्कूल से कि आपका बेटा मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सोचिए जिसका बेटा
अब वहीं आप लोग मिल के जाए, अचानक से केहू का कुछ हो जाए तो लोग दूसरों खातिर रोई देते हैं। वो तो अपने बच्चे से मिल कर गए थे, सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगी। आदेश जाता है, संदेश जाता है। कवि जी लिखते हैं उस बेसहारे बाप की पीड़ा को, कैसे गीत लागत बा। आप परम सम्मानित श्री लाल बहादुर दुधा भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। खबर गई अरे रास्ते में रहले बाबू, रास्ते में रहले बाबू, पहले जब खबरिया रास्ते में रहले पहुले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर, बरसे नजर